हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके सामने एक ऐसा इंस्पायरेशनल वीडियो लेके आए हैं जो शायद आपके जीवन के दिशा निर्देश को ही बदल दे। ऐसा वीडियो जिसके सुनने के बाद आप ज़रूर अपने आप को इसके अनुसार मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। शुरू करने के पहले बस यही इतना कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद अगर लगे कि हम इस वीडियो से कुछ सीखें और इसे जीवन में उतारने लायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, जितने भी सगे संबंधी हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं। और ये वीडियो शुरू होती है एक किसान के परिवार से। एक किसान जो वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है और सोचता है कि अपनी प्रॉपर्टी का क्या करें। उसके पास है 2 बेटे रहते हैं। दोनों बेटों के बजाय बल्कि वो एक ही बेटे को देना चाहता है। विचार विमर्श करता है कैसे क्या करें। वो बुलाता है, दोनों बच्चों को बुलाता है, कहता है मेरे पास 2 रुपये हैं, इन्हें 2 रुपये लो, 1-1 रुपये दोनों लोग ले लो और यह जाओ बाजार से 1 रुपये में एक ऐसा सामान लो जिससे पूरा घर भर जाए। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ आश्चर्य की तरफ से देखे, अरे ये पिताजी का दिमाग कहीं खिसक तो नहीं गया है। 1 रुपये में क्या ऐसा सामान मिलेगा जिससे पूरा घर भर जाए। लेकिन पिताजी का आदेश था और साथ ही में कहे शाम तक वापस आना है और जो परीक्षा में पास होगा उसे हम पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे। अब एक नया टेंशन, चल दिए दोनों। पहला बच्चा जो था कम समझदार था, मतलब वह किसी भी कार्य को करने के पहले उतना विचार विमर्श नहीं करता था, तत्काल वो एक्टिव हो जाता था। तुरंत चल दिया बाजार और पूछने लगा 1 रुपये में भाई क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। होते होते बात इन दोनों की है, जब 1 रुपये में बहुत सारा सामान मिलता, आज के लगभग 1000 रुपये के बराबर था 1 रुपये। होते होते शाम होती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। चूँकि शाम के पहले इन्हें आना रहता था, इसलिए वो लड़का बाजार के अंतिम छोर पर जाता है, देखता है 1 डल्लफ भूसा रखा हुआ है। गाड़ी वाले के पास जाता, पूछता है भूसा कितने में, कहा कि 3 रुपये में। शाम का समय रहता है, चूँकि गाड़ी वाहन को जाना रहता है, इस वजह से वह क्या करता है, बार्गेनिंग करता है। होते होते 1 रुपये में वो गाड़ी से भरा भूसा तय हो जाता है, बिक जाता है। और ले आके दरवाजे पे जैसे फैलाता है वैसे ही एक कोना भी घर का नहीं भरता है। इस प्रकार से इसके टाइम आउट हो जाता है, परीक्षा फेल हो जाता है। दूसरा का देखिए, दूसरा सीधे बाजार में जाकर के बल्कि एक बाग में जाकर बैठ जाता है। बाग में बैठता है, सोचता है, विचारता, आखिर में 1 रुपये में क्या ऐसा मिलेगा जिससे पूरा घर भर जाए। सोचते विचार करते करते दिन कब गुजर गया इसे पता नहीं। शाम, दिन डूबने ही वाला ही था कि तब तक आसपास देखा घर में उजाले फैल रहे हैं, दीपक जल रहे हैं। तुरंत वो क्या करता है, दौड़ के बाजार जाता है और 1 रुपये की मोमबत्ती लेता है। अब 1 रुपये में एक भूसा मिल सकता है, 1 डल्लफ भूसा मिल सकता है, तो मोमबत्ती कितनी मिली होगी सोच सकते हैं। और भागे भागे आता है, देखता है कि भाई साहब एक किनारे बैठे हुए हैं भूसा लेकर के, सर पे हाथ रखे हुए, करें तो क्या करें। फिर ये जाता है, फटाफट मोमबत्ती फाड़ता है और उसके बाद माचिस लेकर के मोमबत्ती जलाता है। हर जगह मोमबत्ती रख करके पूरे घर को उजाले से भर देता है। शर्त ही थी कि 1 रुपये में कोई ऐसा सामान खरीदो जिससे पूरा घर भर जाए। घर भर गया, प्रकाश से भर गया। अब सामान से भरना या ये कंडीशन नहीं था, कंडीशन क्या था, घर भरना है। तो प्रकाश से भर गया, अंधेरा था चारों ओर। इस प्रकार से किसान बड़ा खुश होता है और सारी प्रॉपर्टी उसे दे देता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसमें मुख्य विषय है कि जिस प्रकार से पिता ने, किसान ने 1-1 रुपये दोनों बच्चों को दिए, उसी प्रकार से ईश्वर ने हम सबको बुद्धि विवेक दिया है इस्तेमाल करने के लिए। उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं
किस प्रकार से करते हैं? भूसा खरीदने में करते हैं या ज्ञान रूपी प्रकाश को खरीदने में करते हैं? अगर आप भूसा खरीदने में करेंगे, अपने ज्ञान का उपयोग, अपनी बुद्धि का उपयोग यदि इधर उधर की बातों में, बेकार की बातों में लगाएंगे तो क्या होगा? जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, भूसे की तरह। लेकिन अगर वही अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भरेंगे, जीवन आपका प्रकाशमय हो जाएगा, पूरा घर उजाले से भर जाएगा, पूरा समाज आपका जय जयकार करेगा। Each one of us has a responsibility to be a good citizen. हमें अपने देश में रहने के कारण हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, हम एक अच्छा देश के नागरिक बने। और अच्छे नागरिक बनने का नतीजा क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। और देश के नागरिक के पहले ही आप अपने घर का एक अच्छा सदस्य बन के देखिए कितना सुकून मिलता है। अगर आप अच्छे रहते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा रहती है, समाज में इज्जत रहती है, समाज में मान मर्यादा रहता, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है तो फिर क्या है? घर में ही कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। और ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर। अपने बुद्धि और विवेक से अगर आप अच्छे कार्यों को करते हैं, समाज में अपना स्थान बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ते हैं, आपको सफलता मिलती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका अपना खुद का नुकसान होता है, जो कि न सामाजिक प्रतिष्ठा मिल पाती है, न घर में ही स्थान मिल पाता है। इसलिए आपको यदि ईश्वर ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, उसका सदुपयोग करिए, समाज में अपना स्थान बनाइए। और कभी भी जितनी भी परिस्थितियां होती हैं वह आपको कमज़ोर नहीं करती हैं, वह आपको मजबूत करने के लिए आती हैं और मजबूत करके ही जाती हैं। बस वही होता है कि परिस्थितियों में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। जिसके पास धैर्य नहीं रहता है, जिसके पास साहस नहीं रहती, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति नहीं रहती है, वो सुसाइड कर लेगा, फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जिसके पास ये सारी शक्तियां हैं, उन परिस्थितियों से निपट करके ही अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसलिए कभी भी अपने परिस्थितियों से भागिए नहीं, उनसे लड़िए और अपने जीवन को साकार बनाइए। आखिर में कभी सोचा है लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या थे? सोचे हैं कभी इस बात को? हमारी आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इस ढंग से बनाया, अपने बुद्धि का विकास इस प्रकार से किया कि आज इतिहास में उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जा रहा है। एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। इसलिए आप भी प्रेरणा के स्रोत बनिए और समाज में एक नाम स्थापित कीजिए, जिससे देश का भी नाम होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बस समाप्त करने के पहले हर बार की तरह यही कहते हैं कि इस वीडियो को देखना तभी सार्थक होगा जब आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन में अनुसरण करेंगे और यह आपको एक नए दिशा की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगा कि ये वीडियो वाकई कुछ प्रेरणा हमें देती है, तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के बीच मेरा वीडियो शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।